हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता और आज फिर एक बार मेरे साथ हैं मेरे दोस्त पीयूष जी। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे प्लॉट यानी लैंड, क्यों ये इतना ज़रूरी है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक कहावत है, अगर ज़मीन पे जुड़े रहना है तो ज़मीन ही खरीदो, तो वही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन फिर भी आज भी लोग शायद ये समझ नहीं पाते हैं कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना उनके लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो अगर हम सिर्फ इस एक पॉइंट को लेके चलें कि क्या अगर हम प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए किस किस तरीके से एक अच्छा एप्रिसिएशन वैल्यू देकर जाएगा। श्वेता, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो प्लॉट से या ज़मीन से अच्छा इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। सी श्वेता, में पहले भी हमारे दादा परदादा या उनसे भी आगे के जनरेशन पे जाओ तो लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ ज़मीन ही तो खरीदते थे। ज़मीन को भी कैटेगराइज कर दो तो अलग अलग पार्ट में आ जाता है कि तुम्हारा एक रेजिडेंशियल हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया, तो अलग अलग पार्ट में ज़मीन का भी तो जो कैटेगराइजेशन है वो तो अलग है ही ना। लेकिन रियल एस्टेट का मतलब ही ज़मीन होता है। हम बाकी और शब्दों को यूज करें, शब्दों के साथ गेम खेलते हैं, बट रियल मतलब तो रियल ही है ना। और रियल मतलब ज़मीन, और ज़मीन कहाँ से आता है तो प्लॉट है। अब बेसिकली अगर हम लोग तो गुड़गांव में हमारा काम है, तो अगर पूरे गुड़गांव और दिल्ली रीजन, मतलब दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आने वाले लगभग अगर मैं देख रही हूँ जब से 3 से 4 सालों में, तो मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा कि नए कोई प्लॉट टाइप की जो टाउनशिप है वो उस तरीके से लॉन्च हो रही है, क्योंकि जो अभी पुराने थे वहां पर लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को वो बिलीव फैक्टर नहीं आ रहा है। उसका रीजन है ना, सी जब हम गुड़गांव की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देखो ना, हम उसके हिस्ट्री से चल रहे हैं तो स्टार्टिंग जो प्लॉटिंग हुआ था 90s में शुरू हुआ था, लेट 80s और अर्ली 90s की बात करते हैं। उस समय आप देखो तो डीएलएफ ने सबसे पहले क्या किया था, प्लॉटिंग ही किया था। वहाँ डीएलएफ फेज 1 हुआ, देन फेज 2 आया, देन फेज 3 आया, फिर फेज 4 आया, उसके बाद फिर अलग अलग करके बढ़ते चले गए। जब सबसे पहले मास्टर प्लान आया था 2021 का, जब 2021 का मास्टर प्लान 2006 में बन गया था, उस समय पहली बारी ना गुड़गांव एक प्लान वे में आया था सेक्टर वाइज, कि 2006 में पहली बारी हुआ था कि तुम्हारा सेक्टर 58 से लेकर के 115 तक नए सेक्टर बने थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 58 से 115 तक सेक्टर बने था तो प्लॉटिंग जो था वो गोल्फ कोर्स रोड पे ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बिकॉज जब तुम्हारा डेली फेज 1 फेज 2 कर लिया था, थोड़े समय के बाद सेक्टर 55 में सन सिटी का आया था प्लॉट, फिर सेक्टर 54 में सन सिटी का आया था, और सेक्टर 55 और 56 में ना हुडा का और अंसल का मिक्स था। सेम वही चीज सेक्टर 57 में गया जो प्लॉटिंग हुआ था। तो ये 2006 में मास्टर प्लान आ गया था। उसके बाद ये सुल्तान क्लो 1, 2 ये सब बनने शुरू हुए थे। उसी समय तुम देखो तो यूनिटी का निर्वाणा कंट्री का हुआ था। जब हम 58 से और सेक्टर 67 की बात करते हैं ना, तो वहां पे गिनती के ना कुछ ही बिल्डर थे जिनको लाइसेंस मिला था। सबसे पहले क्रिस और ब्रह्मा 2 आए थे, फिर आयरियो एक नया बिल्डर आया था उस समय, उसके पास थोड़े से लाइसेंस थे, एमआर के पास थे और थोड़े से अंसल के पास थे, और तो किसी के पास नया लाइसेंस था ही नहीं। और आज भी देखो तो जो नए लाइसेंस है, अलग बात है कि बिल्डर के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्डर इधर के उधर हो रहे हैं। जो ब्रह्मा और क्रिस वाला था वो अदानी के पास चला गया, एमआर ने अपना रिटेन कर लिया, अंसल ने बाद में प्राइवेट प्लेयरों को दे दिया, उन्होंने अपने से कुछ किया, बट नया लाइसेंस तो नहीं आया ना। बीच में जो थोड़े बहुत और भी प्लॉट आए वो डीडीजेवाई के आए हैं, जो कि पारस के पास है, और तो किसी के पास है ही नहीं। हम उसी में देखो अनंतराज की बात कर ले तो उनका भी लाइसेंस 2006 वाला ही था, कि उन्होंने एक पूरा का पूरा टाउनशिप का प्लानिंग कर लिया था, जो 63A में जो है वो था। उसके बाद तो कुछ नया था नहीं। हम सेकंड एसपीआर पे आते हैं, तो एसपीआर पे भी ना प्लॉटेड बहुत ही लिमिटेड था उस समय भी। तुम देखो तो बीपीटीपी का 70A वाला जो था वो था, अल्मेडा 73 में था, बाकी प्लॉट थे कहाँ पे। अब जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की कितनी बूम मची और लोगों को लगता था कि एप्रिसिएशन शायद यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन अगर पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहाँ भी गिनती के ही प्लॉट्स हैं। बिल्कुल। अरे हम 2006 के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, और जिसका लाइसेंस 2010 से 11 में आया था, नाम उठा के देख लो, G99, बीपीटीपी एम्स्टोरिया, एक्सपीरियन का जो वेस्टर्लीज है, यही 3 थे ना। और मुझे याद है कि हमारे ही क्लाइंट्स थे
जब G99 में उनको प्लॉट लेना था उस वक्त उन्होंने बोला था कि क्या लोकेशन है, ये तो अभी हम शायद गांव के बगल में हैं या हम यहाँ हैं, और आज वही G99 किस पर लॉन्च हुआ था और कहाँ पहुंच गया। मतलब जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेसवे हमारे हाथ में नहीं है, शायद अब वैसे ही G99 भी किसी के हाथ में नहीं। मतलब यहाँ किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे, जस्ट एक प्लॉट के एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। मास्टर प्लान को समझ लो ना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। 2021 के मास्टर प्लान में जब ये आए थे तो वैसे इनिशियल में तो रेट कम ही होते थे, आज रेट आसमान छू रहे हैं, अब लोग के रीच से बाहर है। न्यू गुड़गांव में भी देख लो तो गिनती के प्लॉट थे ना, वाटिका के पास थे, डीएलएफ के पास थे, रामप्रस्था के पास थे, और बिल्डर कौन था? थोड़े से और इसके पास थे, और तो कोई बिल्डर था ही नहीं। तो अगर पूरे गुड़गांव की बात करें तो मुझे लग रहा है 10 से 15 लोगों के पास ही केवल प्लॉट्स हैं, और तो किसी के पास कुछ रह ही नहीं गया। बिल्कुल है। फिर उसके बाद ना 2021 के बाद ना एक मास्टर प्लान फिर से चेंज हुआ था, 2031 का मास्टर प्लान आया। तो उसमें कभी में तुम देखना ना कि कुछ नए नए सेक्टर जोड़े गए हैं, लाइक 88A हो गया, 89A हो गया, तुम्हारा 99A आ गया। ये सब पहले जो था एरिया ना, वो एक रिलायंस ACZ का एरिया था, जिसको बाद में रातों रात डिसॉल्व किया गया था और नए सेक्टर बने थे। वहां पे कुछ प्लॉटिंग आए थे, बाकी और तो प्लॉट है नहीं। और 2031 के मास्टर प्लान में ना 2019-20 में ना एक नया शब्द आया था, उस शब्द को बोलते हैं दीन दयाल आवास योजना, DDJY का जो प्लॉट था। वो प्लॉट बहुत छोटे से एरिया में होते थे, लाइक तुम्हारा 5 एकड़ का भी है, 6 एकड़ का भी है, 7 एकड़ का भी है, 10 एकड़ का भी है, तो तुम प्लॉटिंग कर सकते थे। वो प्लॉट का कुछ नॉर्म्स थे, जो कि 180 गज से बड़ा नहीं होना चाहिए, 60 गज से ऊपर शुरू हो सकता था। बट अभी भी देखो तो प्लॉट तो लिमिटेड है ना। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्लॉट एक ऐसा चीज है ना कि जिसको तुम बस छोड़ते चले जाओ। ये तुम्हारे पास होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि तुम किसी प्लॉट को कितने दिन तक होल्ड कर सकते हो ना, उसका प्राइसिंग अपने आप बड़ा होना शुरू हो जाता है। और पहले देखो, पहले जो प्लॉटिंग होता था ना, वो टाउनशिप में कन्वर्ट होता था। कोई भी प्लॉट जो 100 एकड़ या उससे बड़ा एरिया होता था उसको टाउनशिप बोलते थे। जो भी 2009-10 में जो 2006 का मास्टर प्लान के बाद जो भी आया था वो सारा टाउनशिप का पार्ट है, चाहे वो एस्टोरिया ले लो, G99 ले लो, अल्मेडा ले लो, BPTP ले लो, अनंतराज ले लो, ब्रह्मा क्रिस की बात करें तो ये भी टाउनशिप था। इनका पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो 100 एकड़ के करीब थे ही। उससे पहले DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये भी थे। उसी तरीके से 2000 जब नया मास्टर प्लान आया था तो सोना में भी कुछ टाउनशिप आए थे, सुपरटेक, रहेजा, सेंट्रल पार्क, और एक और बिल्डर था उसके बारे में कोई जानता नहीं, बिकॉज कभी किसी ने चर्चा नहीं किया था, वो प्रिक्योर सिटी था। मजे की बात है कि जो सेंट्रल पार्क ने लॉन्च किया, देखो जब लॉन्चिंग प्राइस था ना, सेंट्रल पार्क, रहेजा और सुपरटेक, तीनों का प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम था, 2-4-5 हजार रुपए आगे पीछे था। आज सुपरटेक कहीं नहीं है, रहेजा अपने आप को, अपने चीजों को सेव करने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल पार्क वही जो रेट पे लाया था आज 2 लाख से ऊपर चला गया ना। प्रिक्योर सिटी ने भी जब स्टार्ट किया था, और आज हम ये तो नहीं बोले बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज ये भी टाउनशिप 100 एकड़ से बड़ा का है, लेकिन फिर भी ये अच्छा कर रहा है। इसका प्राइसिंग एप्रिसिएशन ये अपने कस्टमर को दे रहा है। और अभी जैसे आपने जितनी भी टाउनशिप के नाम ली, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल पार्क की, तो इनका मैनेजमेंट और मेंटेनेंस, ये हर बिल्डर इन्वॉल्व है, इस वजह से वो टाउनशिप सुपर हिट है। सिर्फ प्लॉट का नहीं होता है, किसी भी चीज पे आप किसी भी रेसिडेंशियल उठा लो, किसी कमर्शियल को उठा लो, किसी इंस्टीट्यूशनल एरिया को उठा लो, किसी जब तक आपका मैनेजमेंट सॉलिड नहीं होगा ना, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। तभी आप देखो प्लॉटिंग में DLF फेज 1, फेज 2, फेज 3 का डिमांड आज भी है। अभी आप देखो पिछले 3-4 साल में तो DLF ने अपने बहुत सारे प्लॉट को होल्ड कर रखा था, आज वहां पे नया नया फ्लोर बना रहा है, और मार्केट में जो फ्लोर का रेट था उसे 50 लाख ज्यादा पे बेच रहा था। सेम चीज आप आ जाओ सेंट्रल पार्क जो है, सेंट्रल पार्क ने अपने टाउनशिप को इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हैं। अपोजिट आ जाओ रहेजा का, कि उसका इतना मिस मैनेज है कि सब लोग क्वेश्चन करते हैं। सुपरटेक सबकी वही हाल है। सुपरटेक तो खत्म ही हो गया ना, सुपरटेक है कहाँ खत्म है। आप BPTP की बात करो, वो मैनेज कर रहा है, G99 मैनेज कर रहा है,
एक्सपीरियन जो अपना टाउनशिप को है मैनेज कर रहा है, जबकि एक्सपीरियन का तो लोकेशन बहुत अच्छा, हम बोलेंगे भी नहीं भी बोलेंगे हाँ, बिकॉज जैसे G99 को पहले नहीं कोई कुछ समझता था, सेम एक्सप्रियन को भी लोग कहते थे कहाँ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और कहाँ कोई रोड नहीं, वो तो कुछ नहीं। G99 मैं एक्सपीरियन की बात कर लूं तो एक्सपीरियन को तो कोई कुछ समझता ही नहीं था। नाला ये नाला वो, है, पता नहीं ये क्या है, क्या। पता नहीं गुड़गांव से बाहर का एरिया है, जंगल का एरिया है, पीछे से बदबू आता है, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला। ये होता है, सी श्वेता, हमारे पूर्वज बोल गए हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट जमीन पे करो, और जमीन को खरीदने के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज एक आप ही के वीडियो में था कि आप अपने आंख पे एक पट्टी बांध लो और एक पत्थर ले लो और अपने आप को एक सर्किल में घुमा दो किसी भी डायरेक्शन में, उस पत्थर को फेंको और पत्थर जहां पे गिरे, चाहे वो नदी में गिरे, नाला में गिरे, कहीं पे भी ना, उस जमीन को खरीद लो और 15 साल के लिए छोड़ दो। मुझे लगता है कि लोगों ने स्टार्टिंग में जब दिल्ली से गुड़गांव की तरफ रुख किया केपी सिंह ने, तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत नेगेटिविटी उड़ाई थी कि गुड़गांव तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। प्लॉटेड डेवलपमेंट से आज गुड़गांव कहां से कहां पहुंच गया। अब गुड़गांव में कुछ नहीं है, लेकिन अब सोहना और मानेसर में है, बट अब वहां पे लोग नेगेटिविटी, हाँ, वहां लोग उड़ा रहे हैं। हमारे भारत का सबसे बड़ा यूएसपी पता है क्या है? यहाँ पे पॉपुलेशन है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक मेरे अभी क्लाइंट आए थे, वो इस्टोनिया में रहते हैं और बहुत प्राउडली बोले थे कि इस्टोनिया बहुत अच्छी कंट्री है एंड हमारे यहाँ 20 लाख लोग रहते हैं। भाई क्या ये बात कर रहे हो, तुमसे ज्यादा तो मेरे गुड़गांव में रहते हैं लोग। भाई उनके यहाँ 20 लाख का पॉपुलेशन पूरे कंट्री का है और हमारे 30 लाख से ज्यादा सिर्फ गुड़गांव में रहते हैं। तो ये हमारा यूएसपी है ना। और एक चीज जान लीजिए कि पॉपुलेशन हमारे लिए एक ड्रॉबैक है तो दूसरा प्लस पॉइंट भी है। जमीन बढ़ना तो है नहीं ना, लेकिन पॉपुलेशन तो डे बाय डे तो बढ़ ही रहा है ना, जमीन पॉपुलेशन तो रुक ही रहा है ना। और आज हमारे यहाँ तो नया नया कॉन्सेप्ट आता जा रहा है कि भाई हम न्यूक्लियर फैमिली रहेंगे, बच्चे की शादी हुई नहीं तो उनको प्राइवेसी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है, उनको अलग घर चाहिए। लेकिन जमीन को कहाँ से हम पैदा करें, या कोई भी कहाँ से पैदा करेगा। और सिर्फ शायद इसी वजह से आजकल जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, जमीन है नहीं, जमीन तो लिमिटेड है, डिमांड सप्लाई का यहाँ गेम है। आप एक चीज बताओ कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है, पहले गुड़गांव का एफएआर कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ, आज और बढ़ता गया, नया ग्लोबल सिटी आ रहा है, उसका एफएआर बहुत ज्यादा बदल रहा है। तो एफएआर क्यों बढ़ाया जाता है? ताकि हम पॉपुलेशन को एडजस्ट करें, ना कि हम पॉपुलेशन को फ्री करें। भाई हमें एडजस्टमेंट होता है, इसीलिए एफएआर बढ़ाया जाता है। पहले हमें एक पर्टिकुलर एरिया में, मुझे एक लिमिटेड फैमिली होते थे, पहले बोला जाता है कि गुड़गांव में 1 एकड़ में 50 से ज्यादा फैमिली नहीं हो सकते हैं। आज कोई भी द्वारका एक्सप्रेस पे नया सोसाइटी जो बन रहा है, किसी में भी आप उठा के देख लो ना, 100 से कम फैमिली नहीं है। तो 50 तो एक्स्ट्रा फैमिली आ गया ना। और 50 फैमिली का मतलब एक फैमिली का एवरेज 4 भी ले लो तो 200 तो लोग बढ़ रहे ना 1 एकड़ में। भाई जब जितने लोग बढ़ेंगे, आपका पानी, रोड, सीवर, सब कुछ तो एक्स्ट्रा चाहिए ना, वो तो हो ही नहीं पा रहा है। तो पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, जमीन कहाँ से लाए? और हमेशा आप इकोनॉमिक्स पढ़ो तो एक चीज मेंशन होता है कि जो चीज लिमिटेड है उसका प्राइसिंग हमेशा ज्यादा रहेगा, जो चीज लिमिटेड नहीं है उसका प्राइसिंग नहीं बढ़ेगा। गोल्ड लिमिटेड है तो भी अब देख लो कि कहाँ से कहाँ विद इन स्पैन ऑफ 6-7 मंथ में कहाँ से कहाँ भागा। जमीन बहुत ही लिमिटेड है। यदि हम भारत के पॉपुलेशन 144 करोड़ है, उसके अकॉर्डिंग जमीन देख लो आप कितना है। तो जनरली एक और क्वेश्चन लोग, जैसे हमारे क्लाइंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि गुड़गांव में उनके अप्रोच से, या कहते हैं उनके पॉकेट से बाहर जा चुकी हैं चीजें। अब अगर उन्हें हम सोहना की तरफ बताते हैं कि वहां पर है, क्योंकि प्लॉट जमीन जैसे आपने कहा लेना अगर आपके पास है तो आपका एक आप लेवल पे स्टैंड करते हो। तो कई बार या कई हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि सोहना क्यों, वो तो एक गाँव है, वहां पर कुछ आबादियां ऐसी हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। 1990 में गुड़गांव के बारे में क्या बोला जाता था? गुड़गांव भी लोग नहीं बोलते थे, ये गुड़गांव था। गुड़गांव के बारे में लोग, मैंने नहीं देखा है लेकिन मैंने सुना है कि लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते थे, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। 1990 से पहले की बातें करें तो आप समय किस तरीके से बदल रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो जहां पे जॉब का क्रिएशन होगा तो वहां पे तो आपको रहने के लिए घर चाहिए ना, और घर कहाँ से आएगा? आपको तो जमीन चाहिए ना। आज पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज गुड़गांव का पॉपुलेशन 23-24 लाख है, तो आज से 20 साल पहले 23-24 लाख तो नहीं थे ना। अगले 5 साल में
गूगल पे एक किस कहीं 60 मैंने से पढ़ा हुआ 70 था, लाख होने की उम्मीद है। 70 लाख दिखा रहा है कि 69 लाख तो पॉपुलेशन गुड़गांव का होने हाँ। वाला है। तो ये पॉपुलेशन रहेंगे कहाँ? और ऊपर से ये एक तरीके से जॉब हब है, तो अगर जॉब हब है तो आपको विद इन रेंज रहना होगा, और न ही गुड़गांव से ज्यादा दूर आपको मानेसर है, न ही सोहना है। अब अगर आप गुड़गांव में नहीं सरवाइव कर पाओगे, या यहाँ पे मैं सरवाइव की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो जॉब करेगा वो तो अगर यहाँ आया है तो रहेगा, हाँ, वो रहेगा ही रहेगा। सो अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट हब के अकॉर्डिंग भी देखें तो गवर्नमेंट ने सोहना और मानेसर में भी कई ऐसी चीजों को शुरू कर दिया है कि वहां भी जॉब्स आने वाले देखिए, हैं। जॉब आना, वहाँ आना नहीं आना अलग बात है। क्या लोग गुड़गांव में जो काम करने आएंगे वो रहेंगे नहीं? आपने कभी नोटिस किया है कि आप जिस दिन शाम को 6:30 बजे NH 8 पे आप चले जाओ, और जिस तरीके से जाम लगता है, क्या आपको लगता है कि मतलब जो दिल्ली में जो लोग यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं वो बहुत दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, कि वो 3 घंटा आने का 3 घंटा जाने का वो अपने आप को मैनेज कर पाएंगे? हाँ, सबसे बड़ा रीजन मेरे ख्याल से ऐसे कई लोग हैं कि सिर्फ ट्रैफिक से बचने के लिए वो दिल्ली से या नोएडा से गुड़गांव के साइड ही शिफ्ट हो गए। ऑप्शन नहीं है भाई। हमें भी एक पेशेंस होता है। हम 3 घंटा रोड पे हमेशा नहीं रुक सकते। हमें भी 1 साल 2 साल 4 साल बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लगता है कि चलो एक घर ले लो या एक कुछ ले लो। हमारे पास गुड़गांव के लिए अपॉर्चुनिटी तो भर के है। तो अब अगर बेसिकली हम ये बोलें कि फ्लैट और प्लॉट दोनों में अगर कोई हमारा इन्वेस्टर है तो वो लेता है, सो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा एक प्लॉट लेने पे, अगर वो उसे 5 साल तक रखना चाहता है, और एक फ्लैट पर? श्वेता, बेसिक चीज है कि घर भी ना प्लॉट के ऊपर ही बनेगा। घर भी जो है प्लॉट के ऊपर बनेगा, और शायद प्लॉट वाले ब्लेस्ड हो जाते हैं कि आज FAR पहले 1.7 था, फिर 2.64 हुआ। गवर्नमेंट के मन में आया थोड़ा सा और बढ़ा दे, तो उसे फिर 4 फ्लोर की जगह 5 फ्लोर भी हो जाए। भाई FAR तो बढ़ ही रहा है ना। तो जिसका FAR बढ़ता जाएगा, जिसका फ्लोर एरिया बढ़ता जा रहा है, जो नए फ्लोर को एड ऑन कर रहे हैं, तो प्लॉट का रेट बढ़ेगा या फ्लैट का रेट बढ़ेगा? मैं एक क्वेश्चन करता हूँ लोगों से कि लोग ही बता देना मुझे कि जब आपके पास जमीन है तो जमीन का कीमत हमेशा बढ़ेगा ना, बिकॉज सरकार आपको कुछ ना कुछ नया चीज ऐड ऑन किए जा रहा है। सरकार को भी पता है कि मुझे इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ना FAR को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जिसके पास प्लॉट है उसका रेट बढ़ेगा या नहीं? क्योंकि फ्यूचर में जिस हिसाब से अभी ऐसे कुछ ही आने वाले टाइम में गुड़गांव की पॉपुलेशन 70 हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सोना में भी बढ़ेगी, मानेसर में बढ़ेगी, फरीदाबाद में भी बढ़ेगी। तो जब हर जगह बढ़ेगी तो जिनके पास प्लॉट है तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वो FAR इंक्रीज करेगी, क्योंकि रहने के लिए उन्हें जगह कहाँ से देगी? बिल्कुल सही बात है। और सी, ये इकोनॉमिक्स है, डिमांड और सप्लाई। आज के समय में डिमांड, प्लॉट एक ऐसा चीज है जिसका डिमांड हमेशा रहेगा। ये फॉर एवर वाला कॉन्सेप्ट है। ये ऐसा है कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लॉट सबको चाहिए, और प्लॉट ऐसा है कि बढ़ नहीं रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। आज आप देख लो तो एक्सटेंशन पे जो पहले प्लॉटिंग एरिया लोगों ने डेवलप किया था, चाहे हम आईरियो की बात कर ले, MR की बात कर ले, या अदानी की बात कर ले, आज वहां पे फ्लोर बनने शुरू हो गए ना, कितने प्लॉट बच रहे हैं। अब प्लॉट बच नहीं रहे हैं तो नया प्लॉट कहां से आएगा? भाई फ्लोर तो बन सकता है ना, घर तो बन सकता है, प्लॉट कहां से आएगा? और अगर आउटर में भी आप प्लॉट, क्योंकि मेन शहर में तो प्लॉट्स खत्म हो गए, आपको अगर जाना आउटर रीजन में तो अब दिल्ली NCR का पार्ट हुआ या गुड़गांव रीजन का पार्ट हुआ, मुझे नहीं लगता कुछ भी आउटर है। क्योंकि सोना जाने के लिए आप गुड़गांव एलिवेटेड रोड आपने लिया और आप चुटकी में सोना पहुंच गए, और आपको मानेसर जाने में भी वही कोई टाइम नहीं लगने वाला। इधर मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर बन गया है, उधर न्यू गुड़गांव और मानेसर तो लगता है एक ही है। आज के समय में आपको एक चीज बताऊंगा, मैं दिल्ली से आता हूँ। मैं जब भी ऑफिस आता हूँ तो मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लगते ही लगते हैं। यदि मैं यही सोना होता है ना, तो मुझे इस ऑफिस को आने में ना मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, जो कि मैं 1.25 घंटे में आता हूँ। तो आप खुद बताओ कि मेरे लिए क्या जरूरी है। अब जैसे आउटर में जाने की बात, बहुत लोग कहते हैं कि क्यों, अब तो जैसे गुड़गांव के लोग जो श्वेता, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, आउटर किसको बोल रहे हैं? नहीं, हमारे ही लोगों ने कमेंट किया है वीडियो में क्या कि आप अब सोहना को भी आप क्या कहना चाह रहे हो, मानेसर को आप क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं 2004-05 में गुड़गांव आता था ना, तो उस समय का पार्टिकुलर एरिया देख लो तो सिर्फ MG रोड और इफ्को चौक होता था। लोग गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं आते थे, उनको लगता था कि कहीं रिक्शा वाले लूट ना ले। सेक्टर 56, 57 और 55 तो बहुत दूर की बात थी। जो 90s में
लेट 90s में भी सेक्टर 55-56 में आ गए। आप उनसे पूछो कि क्या उस समय क्या होता था। वो उस समय उनके लिए वो एंडिंग प्रोसेस था। यहाँ पे कौन रहेगा, ये तो जंगल है, लूट लेंगे लोग, ये स्टेटमेंट आता था। मैडम 2021 का मास्टर प्लान आया, फिर 2031 का मास्टर प्लान है। 2031 को खत्म होने में सिर्फ 7 साल है, और मास्टर प्लान जब खत्म होने से ना 3 से 4 साल पहले आ जाता है। 2041 का लॉन्च हो जाएगा। 2041 का मास्टर प्लान आएगा। आपको क्या लगता है कि मास्टर प्लान में नया सेक्टर एड ऑन नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? और बेसिकली शायद बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि जब हम कहते हैं कि मास्टर प्लान में है, ये चीजें आपको दिखेंगी आने वाले टाइम में, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है नहीं, जो मास्टर प्लान में है वो नहीं बनेगा। लेकिन अगर पुराना मास्टर प्लान भी लिया जाए तो सारी चीजें हो रही हैं। आज तक हम बात करते हैं कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे मास्टर प्लान में जो चीज था आज नहीं आया। हाँ, देर होता है, ये हमारा टेंडेंसी है लेट का, लेकिन आता तो है, ये तो श्योर है। एंड 2041 का जो मास्टर प्लान आएगा, ये जो 2051 का मास्टर प्लान आएगा, नए नए सेक्टर आएंगे। जब नए सेक्टर आएंगे तो उस समय तो बिल्डर एक्टिव होंगे ना। और वो नए सेक्टर आएंगे कहाँ? वो इसी रीजन में होंगे ऑफिस है, और वो सोना मानेसर है। बात लैंड और है कहीं कहाँ? कुछ है ही नहीं, लैंड है कहाँ? तो जब मास्टर प्लान आता है एंड आप लैंड बाई करेंगे, तो आप लैंड किस रेट पे बाई करेंगे? जब लैंड उस रेट पे बाई करेंगे तो आप किस रेट पे बेचेंगे, और जो लोग बाई खरीदेगा वो किस रेट पे खरीदेगा? आप ये समझ लो ना। से प्लॉटिंग डेवलपमेंट का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? प्लॉट है, जमीन है। जमीन, अरे हम रियल एस्टेट की बात करें तो हम जमीन से तो दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो सबसे जो मेरा कोर है भाई, कोर क्या हो गया? जमीन। तो जमीन तो हमेशा डिमांड में रहेगा और हमेशा महंगा होगा ना। इवन अगर हम इसी रीजन की बात करें, आपने अगर जमीन सोनीपत में लिया है, पानीपत में लिया है, मथुरा में लिया है, वृंदावन में लिया है, जिन्होंने जब भी जमीन ली है और कहीं भी ली है, तो अगर आपके पास एक जमीन है तो वो अप्रिशिएट हुई है, चाहे आपने टायर 1 टायर 2 किसी भी सिटी में अगर आपके पास प्लॉट है। तो मतलब अभी जनरली जो भी हमने बात की वो बस हमें यही बताना था कि चाहे आप एंड यूजर हो या आप इन्वेस्टर हो, सो आप कहीं भी जा रहे हो, प्लॉट्स अपनी जगह हैं, अपार्टमेंट्स अपनी जगह हैं, क्योंकि सबका अपना एक टेस्ट होता है। टेस्ट की बात नहीं है, अपार्टमेंट का एक लाइफ होता है, प्लॉट का कोई लाइफ नहीं होता है। आज से 10,000 साल पहले में जमीन था, आज भी जमीन है, लेकिन 10,000 साल पहले जो घर था आज नहीं है, ये आप समझ लो। नहीं, ये तो फैक्ट है। तो भाई जो फैक्ट है हम उस पर ज्यादा केयर करें ना, कि आज से 400 साल पहले में तो जमीन था ना, जो गुड़गांव का जमीन था। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 2011 के मास्टर प्लान में आया है जमीन। जमीन तो पहले से था ना, मास्टर प्लान बाद में आया। मास्टर प्लान बाद में आया ना, लेकिन क्या जो आज से 200 साल पहले घर था आज वो है? नहीं है ना। तो बस, तो बेसिकली उसे हमारे पास भी कई ऑप्शन है, हमारे पास भी कई लोग हैं। सो हम कभी ऐसा नहीं कहते कि हम आपको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पे कभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। हम इंडिया में है, हमारा पॉपुलेशन हमारा यूएस पे है, हम कहीं पे भी रहेंगे पॉपुलेशन आएगा ही आएगा। आज से 25 साल पहले बहुत ऐसे जगह थे जहाँ पे कोई रहता नहीं, आप जाके देखो शहर बस गया है। तो वही है बेसिकली, आप मतलब कहीं भी जाओ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही होना है। आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलनी है, वो सारी सोशल एमिनिटीज मिलनी है जो आपको, मतलब आप सोना जाएं, आप मानेसर जाएं, गुड़गांव पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, दिल्ली में आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो अब ले दे के आपके पास क्या ऑप्शन है? मैं फिर से कह रही हूँ, सोना यानी सोना जिसे साउथ ऑफ गुड़गांव कहते हैं, मानेसर जो इंडस्ट्रियल हब है जिसे अब ग्रेटर गुड़गांव कहा जा रहा है। तो ये बातें मैं क्लियर कर दे रही हूँ। सो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप जा सकते हैं, खुद की जमीन ले सकते हैं, जो आपके लिए खुद का सोना चांदी हीरा मोती होने वाला है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको लगता है कि हमने ये जो बातें की कुछ आपको भी लगा कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास भी अच्छे ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं हम आपको वो सारे ऑप्शंस बताएं तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, प्लीज वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।